गुज़िश्ता 18 अक्टूबर को अदबी नशेमन के मुदीर डॉक्टर सलीम अहमद की अपने वतन गोरखपुर आमद पर मुकामी अदबी शख्सियात ने उनके एजाज में एक एजाजी नशिस्त का इनेकाद किया, जो मोहल्ला बसंतपुर में मुनक्किद की गई। इस मौके पर डॉक्टर सलीम अहमद साहब को एजाज से नवाजा गया। खादिम नाचिस को डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी कहते हैं। गालिबन डॉक्टर से तो हमारी बहुत पुरानी मुलाकात मतलब इस मोहल्ले में बचपन गुजरा है और देखना होता था, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में मुझे मालूम नहीं था। अगर ये लफ्ज़ कह दिया जाए कि मौजूदा दौर के खिलाफ है तो उसमें कहीं बेजा नहीं होगा। हमने लखनऊ में देखा है जो कारनामा आपका, जिस तरह से अदबी खिदमत आप लखनऊ में करते रहते हैं। गालिबन एक में इंदौर की साइड दिल्ली की तरफ से मुशायरे से मैं वापस हो रहा था तो एक शायर थे, उन्होंने कहा कि आपको एक साहब से मुलाकात करवानी है हमारा आपके गोरखपुर के। हमने कहा कि ज़रूर, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि कौन सा मुलाकात कर लें। और जब मैं आमना सामना हुआ मुलाकात करने के लिए गया तो वहाँ पे इतना बड़ा हमारा जश्न कराया आपने कि इसको मैं भूल नहीं सकता, मैं कभी फरामोश कर सकता। डॉक्टर सलीम साहब के यहाँ अदबी नशीमन का जो रिसाला निकलता है, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर सलीम अहमद साहब के बारे में यूँ कहूँ कि अहले लखनऊ में तस्लीम कर लिया, वरना लखनऊ में अगर शायरी के मैदान में ये कहा जाए कि लखनऊ अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट है तो बेजा नहीं होगा। और लखनऊ वाले जिसको कबूल कर लेते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अगर नात आप पढ़ दें तो अल्लाह के रसूल ने उससे नहीं आप जरूर आप सुनिए, हम लोगों के लिए वायदे जाते हैं। वही रहमत कौन ज़माने वाले, वही रहमत कौन ज़माने वाले है, वही रहमत कौन ज़माने वाले, बकरियाँ गाई अली गोरखपुर की मकामी शख्सियात ने इस मौके पर डॉक्टर सलीम अहमद साहब की आमद पर उन्हें एजाज से नवाजा और उन्हें शॉल उड़ाकर उनकी गुलपोशी करके और उन्हें मोमेंटो देकर एजाज से नवाजा और अपनी खुशी का इजहार किया। इस खुशी के मौके पर लोगों ने सिमाही अदबी नशेमन की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। बिना किसी रसाइल और वसाइल के वो इस रिसाले को निकालकर उर्दू और अदब की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसका एतराफ़ करते हुए गोरखपुर की उन तमाम अदबी शख्सियात ने उनको एजाज से नवाजा और शेरी नशिस्त में सभी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। बातिल को अपनी दिखाना नहीं, पीठ बातिल को अपनी दिखाना नहीं, सर कटाना मगर सर झुकाना, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। जिक्र जिसमें खुदा और नबी का ना हो, जिक्र जिसमें खुदा और नबी का ना हो, भूलकर ऐसी महफिल किया। इमदाद कोई नाम समझ बैठे हैं, इमदाद कोई नाम समझ बैठे हैं,
तौहीन को इकराम समझ बैठे हैं, इमदाद को इनाम समझ बैठे हैं, तौहीन को इकराम समझ बैठे हैं। जिनको ईमान मुफस्सल भी नहीं मालूम, जिनको ईमान मुफस्सल भी नहीं मालूम, उनका दावा है कि इस्लाम समझ बैठे हैं। जो आप से बाहर दिखाई देते हैं, जो आप आपे से बाहर दिखाई देते हैं, जो आप आपे से बाहर दिखाई देते हैं, हमारे सामने कमतर दिखाई देते हैं, हमारे सामने कमतर दिखाई देते हैं। एक कथा से की बात शुरू करता हूँ, खासतौर पे दीदार भाई सुनने की। मेरे जैसे लाखों शायर, मेरे जैसे लाखों शायर नस्में गजलें कहते हैं, मेरे जैसे लाखों शायर नस्में गजलें कहते हैं, लेकिन मुझे तालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। बहुत अच्छा है भाई, कितने जिंदा रहते हैं। और हम कोई तूफान नहीं, हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है। हम तो मध्यम बहता जल है, कतरा कतरा बहते हैं, मध्यम जल है, कतरा कतरा बहते हैं। क्या कहें? आपके मंजर उतारे जाएंगे, फिर हमारे मुश्किलों के सर उतारे जाएंगे। सलीके से आपके मंजर उतारे जाएंगे, क्या कहने भाई? फिर हमारे मुश्किलों के सर उतारे जाएंगे, और करबला के सारे कातिल हश्र में होंगे खड़े। करबला के सारे कातिल हश्र में होंगे खड़े, और गवाही में अली असगर उतारे जाएंगे। सदरे मोहतरम की इजाजत चाहते हो मसला अगर का समाज फरमा दे कि देखा करें भूखों को यहाँ तक नहीं जाते, देखा करें भूखों को यहाँ तक नहीं जाते, देखा करें भूखों को यहाँ तक नहीं जाते, मेहमा को खिला देते हैं और खुद नहीं खाते, मेहमा को खिला देते हैं और खुद नहीं खाते। उस्ताद बने फिरते हैं ये आज के शायर, उस्ताद बने फिरते हैं ये आज के शायर, गाते तो हैं ये शेर, गाते तो हैं ये शेर मगर कह नहीं पाते। आज के इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर दिलशाद साहब का। उन्होंने जो इज्जत दी मुझे अपने घर में। अभी आपने बताया कि अपने घर में लोग इज्जत नहीं देते हैं, बाहर देते हैं, बाहर वाले दूसरों को देते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, बाहर के लोगों को इज्जत देते हैं। ये काम और इस रवायत को तोड़ा है डॉक्टर दिलशाद साहब ने, मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। महीना चल रहा है, ये कथा समाप्त करना है। ये खुल्दे यकीनो जन्नत ईमा है गौसे पास, खुल्दे यकीनो जन्नत ईमा है गौसे पास। अब बस में हुदा में खासा है, खासा है बस में हुदा में खासा है, खासा है गौसे पाक। हम उनके नक्शे पा की करें क्यों न जुस्तजू, हम उनके नक्शे पा की करें क्यों न जुस्तजू। वल्लाह फिक्र ज्यादा इरफा है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ में भी अदब की खिदमत करता हूँ। एक अरबी रसाला सिमाही अरबी नशे नाम से निकालता हूँ, और आप लोग भी अपने जो भी शायरी का है या नजर जो भी हो हमें आप भेजिए, इंशाल्लाह शायरी करेंगे। इसके अलावा हमारे वहाँ पे जो झोपड़पट्टी वगैरह है, जहाँ पे मलिन बस्तियाँ हैं, आसाम के लोग रहते हैं, वहाँ 3 स्कूल हमारे चलते हैं, और उसमें हमने अपना जो टीचर रखा है उनसे रख करके पढ़वाते हैं। इसी के लिए आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।